स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा हटके होगा। क्यों मैम? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी कि कैसे हम एग्जाम में अपना प्रोग्राम टाइप करें। यस, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट की यही कमेंट्स आती थी कि मैम हम कोड तो टाइप कर लेते हैं, प्रोग्राम तो टाइप कर लेते हैं, बट जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तब याद नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे कुछ मैजिकल ट्रिक्स नहीं बताने वाली हूँ, ना ही कोई शॉर्टकट बताऊंगी। क्यों मैम? क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे दूंगी वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन योर एग्जाम। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमें सारा का सारा कोड, सारा का सारा प्रोग्राम हमें याद रखना होगा? क्या सिर्फ थोड़े फंडामेंटल हम यूज करके क्या पूरा प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में? आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैम ऐसा पूछ रही है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारा का सारा प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, तो इतने सारे प्रोग्राम्स हम कैसे याद रखेंगे? पॉसिबल नहीं होता है ना। तो उसमें कुछ ट्रिक्स, छोटी छोटी टिप्स आपको याद रखनी होती है जो कि इजीली हेल्पफुल हो कि हम कोडिंग कैसे करें, हम प्रोग्राम अपना एग्जाम में कैसे लिखें। काफी सारे स्टूडेंट बिगिनर होते हैं जिनको कोडिंग कुछ भी नहीं आती है ना, कोई इंटरमीडिएट होते हैं और कोई एडवांस होते हैं। तो एडवांस के लिए हम अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स टाइप कैसे करने होते हैं, ये सब आता है, तो वो डायरेक्टली एग्जाम में प्रोग्राम अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, बट जो बिगिनर है उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट होगा। बट चाहे बिगिनर हो या एडवांस हो, सबके लिए एक चीज कॉमन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में अपना प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, मुझे प्रोग्राम एग्जाम में लिखना नहीं आएगा, मुझे कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी सीखने नहीं आएंगी। इससे क्या होगा, जितना भी हमने पढ़ा है वो निगेटिव वे में चला जाएगा। मीन्स व्हाट, ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और आता भी होगा तो फिर भी आप कुछ ना कुछ गलत लिख के जरूर आओगे, है ना। फर्स्ट थिंग आप ये याद रख लो कि हमें निगेटिविटी नहीं स्प्रेड करनी है अपने माइंड में, खुद में ही। सेकेंड थिंग इज कि ऐसा तो नहीं है कि आज ही हमने कोडिंग देखी है, आज ही हमने एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं तो भी कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा होगा, मैम ने कभी ना कभी ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा होगा कोडिंग टाइप प्रोग्राम का कुछ, है ना। या फिर मुझे आपने देखा होगा कुछ कोडिंग के बारे में बताते हुए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी किए हैं, तो वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इतना तो पता होगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ आज ही न्यू बॉर्न है प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में, है ना। कुछ ना कुछ हमें तो आता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर क्या है, डेटा फंक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, इतना तो हमें पता होगा, है ना। तो उतनी ही कोडिंग को हमें और एक्सपांड करना है अपने एग्जाम में जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे। ओके, जितना आता है उतना ही हमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आता है बट बाकी का नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दे, नहीं, कुछ ना कुछ तो लिख के आपको आना ही आना है अपने एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरी चीज है कि जब भी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू प्रोग्राम, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पे प्रोग्राम हमें लिखने को बोला है जो कि है जावा में। यस, हम यहाँ पे जावा का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अगर जावा में प्रोग्राम लिखने को बोला है तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम पढ़ो ही ना और डायरेक्टली स्किप कर दो। यस, काफी सारी पॉसिबिलिटी होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम का क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं ये स्किप करता हूँ, मैं ये अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, भले ही ये 4 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो या फिर 8 मार्क्स का हो, क्योंकि थोड़ा सा तो कोड आपको आता होगा। कोडिंग छोड़ो, सिंटैक्स तो आता होगा, है ना, तो वही लिख के आ जाओ। क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो हमें कोड कैसे आएगा, है ना। तीसरी चीज मुझे ये बतानी थी कि प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, उतने ही हमारी क्लैरिटी होंगी प्रोग्राम लिखते समय। अगर आपके एग्जाम में अभी बहुत टाइम है तो मैं तो कहूंगी कि आप आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए।
छोटे छोटे प्रोग्राम से ही स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स टाइप करने की जरूरत नहीं है ना। छोटे छोटे प्रोग्राम्स टाइप करो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपको नहीं समझता है तो फील फ्री टू आस्क मी। सो थर्ड चीज है प्रैक्टिस, सो कीप प्रैक्टिसिंग। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज मैं बताती हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैम हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? सो डोंट वरी, बताती हूँ। हम यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेंगे, ओके? क्योंकि सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट एक वीडियो में नहीं क्लियर कर सकते, है ना। तो अगर आपको और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट मी आउट। सो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो कि है 2023 विंटर का क्वेश्चन पेपर, एमएसबीटी सिलेबस का। सो यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपको दिया है। सो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की लिंक आपको मिल जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है और डायरेक्टली स्किप कर देते हैं प्रोग्राम, और ट्राई भी नहीं करते हैं थोड़ा सा लिखने का, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हमें सॉर्ट करने हैं एलिमेंट्स जो कि है एरे में, और वो असेंडिंग ऑर्डर में है। बहुत ही इजी है। एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है हमें पता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है हमें, बहुत इजी है ना। और सॉर्टिंग का तो हमने डीएसए में भी पढ़ा है कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंज करना, इट्स इजी। ओके, सो एलिमेंट्स है मीन्स नंबर। ओके, तो ये चीज तो हमें पता हो गई है। जैसे कि मैंने बोला है ये एरे का एग्जाम्पल है ना। हमें पहले इंपोर्ट करना होगा स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट लाइन में आपको हमेशा इंपोर्ट ही करना होगा। यस, तो फर्स्ट टिप आप ये बोल सकते हो कि इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि कौन से भी प्रोग्राम में अगर कुछ भी बोला है तो उसके रिलेटेड आपको पहले इंपोर्ट करने होंगे पैकेजेस। ओके, सो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट java.util.arrays। यस, आप एरेज की जगह पे अगर स्टार भी लिखते हो ना एग्जाम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार या फिर एस्टेरिक्स मीन्स क्या होता है कि सारे के सारे जो क्लासेस है यूटिल पैकेज के वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, तो इट्स इजी। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गई है कि अगर कौन सा भी प्रोग्राम है तो फर्स्ट इंपोर्ट कर दो पैकेज। यस, नेक्स्ट है कि क्लास का नाम लिखना है और बॉडी लिखनी है, सिंपल। ये सेकंड टिप है कि आप याद रखो कि इंपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली क्लास लिखना है, क्लास का नाम लिखना है। यस, देखिए क्लास लिखेंगे, कीवर्ड क्लास, और क्लास का कौन सा भी नाम दे दो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत बड़े बड़े नाम एग्जाम में मत ट्राई करो, क्योंकि उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और काफी कंफ्यूजन होता है जब हम कंस्ट्रक्टर भी लिखते हैं तब। छोटे छोटे आप नाम लिख सकते हो जैसे कि डेमो, टेस्ट, ए बी सी, ऐसे। ओके, देखिए पहले क्लास हमने यहाँ पे बना लिया है सिंपली। क्लास जैसे ओपन करते हैं वैसे ही क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अभी क्लास तो लिख लिया, तो क्लास के तुरंत बाद हमें मेन फंक्शन लिखना होता है ना। मुझे भी आपने काफी बार वीडियोस में देखा होगा, जब भी मैं प्रोग्राम टाइप कर रही होती हूँ तो पहले क्लास नेम लिखती हूँ और उसके बाद डायरेक्टली मेन फंक्शन लिखना होता है ना। वो याद रखिए कि हमेशा क्लास के बाद आपको लिखना होगा मेन फंक्शन। ये आपकी थर्ड टिप है। ओके, तो इतना तो हो गया। देखो जब आपने मेन फंक्शन लिखते हो क्लोज भी कर दो। ओके, इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा करली ब्रेस हमने नहीं लगाया है। इट्स इजी, बहुत इजी है। ये तो हो गया। अब आते हैं हमारे लॉजिक पे, ठीक है। लॉजिक से पहले कुछ बताना था क्या। देखो ये एरे का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स एरे का प्रोग्राम है, तो पहले एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं। तो एरे डिक्लेयर करना कौन सी बड़ी बात है ना, क्योंकि मैम ने तो ऑलरेडी सिखा ही दिया है। यस, ओके। देखिए एक एरे हम डिक्लेयर करते हैं, वो तो काफी इजी है। एक डेटा टाइप ले लो और उसके बाद वेरिएबल। यस, और फिर एरे है तो क्या करना होगा, तो एरे में तो हमेशा हम एलिमेंट्स ही पास करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स पास कर दो, अब जितने आपको चाहिए उतने पास कर दो। इट्स इजी। ओके, मैम अभी आपने ये एरे कैसे डिक्लेयर किया, ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि एरे क्या होता है, उसके टाइप्स और कंस्ट्रक्टर। ओके,
आप एरे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो या और 2 टाइप्स के एरे है वो भी आप डिक्लेयर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हमें सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में ही दिया है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड टिप बताई है, उसके बाद अब बारी ये आती है यहाँ की लॉजिक की। मीन्स क्या कि अब जो भी आप लिखोगे मेन फंक्शन के अंदर वो होगा लॉजिक, दैट मीन्स प्रोग्राम किसके बारे में है वो। ओके, तो उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं। सो ये सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, इसलिए हम यहाँ पे सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैम ये कैसे यूज किया है? सो ये बिल्ड इन फंक्शन है array डॉट सॉर्ट। ओके, सो इसमें सिर्फ हमने अपना वेरिएबल ये पास किया है, देखो। ओके, थोड़ा मैं ये क्लियर कर देती हूँ। सो array डॉट सॉर्ट में हमने सिर्फ ये वेरिएबल पास किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, हमारी सॉर्टिंग हो जाएंगी। ओके, फिर अभी जो सॉर्ट किए हैं उनको प्रिंट तो करवाने हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। वो क्या होता है मैम? एस आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यस, सो इसमें हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया है। आप चाहे तो कौन सा भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स हम प्रिंट करवाएंगे उसके सामने तो कुछ लिखना है ना? दैट इज सॉर्टेड एरे लिख लो या फिर सॉर्टेड एलिमेंट्स लिख लो, कुछ भी लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है, फिर अब हम आते हैं फॉर लूप पे। यस, सो देखो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है तो फॉर लूप तो लगाना है ना? सो फॉर में सिंपल सी कंडीशन मैंने लिखी है, देखो। सो फॉर इंट नम, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है नम नाम का, जो कि हमने पास किया है एरे को। दैट मीन्स जो एरे के एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली नम पे अभी स्टोर हो जाएंगे। तो अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने और एक यहाँ पे वेरिएबल क्यों लिया है? सो बताती हूँ। सो देखिए, जब हम यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे ना, तब ये एलिमेंट कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 5 8 एंड 9। यस, करेक्ट है। ओके, सो ये सॉर्ट तो हो गए, बट इसमें कुछ आपको स्पेस दिख रही है? नहीं ना, तो हमें कैसे समझेगा कि ये कौन सा नंबर है? दैट मीन्स ये एक ही नंबर भी हो सकता है ना? तो इसलिए फिर इसमें छोटे छोटे गैप्स देने के लिए, दैट इज 1 2 3 ऐसे प्रिंट करवाने के लिए इसमें हम एक स्पेस देंगे। अभी वही हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। दैट मीन्स ये जो नम है उसमें हमने स्पेस ऐड कर दी है। यस, तो स्पेस यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना? जब भी हमारा कोई नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा, लेट्स से 1, उसके बाद एक स्पेस ऐड हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट नंबर, देन नेक्स्ट नंबर, देन नेक्स्ट नंबर। ओके, सो ऐसे हमारी ये जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट होंगे। सो इस तरह से इसका आउटपुट क्या आएगा? सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर ये जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। यस, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 2 3 5 8 9। ओके, सो ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, सो ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देखो स्टेप कैसी होती है। मीन्स मॉड की फर्स्ट इंपोर्ट करो, उसके बाद क्लास की बॉडी लिखो, क्लास का नाम लिखो, देन मेन फंक्शन लिखो एंड लॉजिक फिर अप्लाई करो। सो लॉजिक में ही अगर आपको गड़बड़ी आती है तो सिंपली जो आता है वो लिखो। यस, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या आता था, एरे क्या होता है ना? सो सिंपली एरे को यहाँ पे अगर डिक्लेयर भी कर देते ARR से, है ना, यहाँ पे सिंपली इंट लगाते और यहाँ पे एलिमेंट्स डाल देते तो भी चल जाता। उसके बाद सॉर्ट करने के लिए फंक्शन होता है ये, अगर ये भी हम लिख देते तो भी चल जाता। दैट मीन्स अगर आप इसे स्किप करके आ जाते तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलता। सो अगर आप 3 to 4 लाइन भी लिख के आ जाते तो भी आपको 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 and 2.5 भी मिल सकते थे मार्क्स। सो इतने मार्क्स भी हमारे लिए काफी होते हैं। सो ये तो था सिर्फ जावा के लिए। यस, वैसे ही हम C++, पाइथन के लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपको कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, सो दैट मुझे पता चले और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही प्रोग्राम दिया होता है और उससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कोड करेक्ट है या नहीं है। यस, मैं एडवांस जावा प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, दैट इज MSBT का सिलेबस का सब्जेक्ट है AJP। यस, सो जैसे कि आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा होगा JDBC ODBC का, दैट मीन्स
कनेक्टिविटी का। सो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम है, हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होती है, टाइम कम होता है। तो नहीं, बहुत ईजी है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, फोकस किया, तो इजीली आप ये क्वेश्चन का आंसर इजीली सॉल्व कर सकोगे। सो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जेडीबीसी ओडीबीसी प्रोग्राम के लिए। ओके, सो ये याद रख लीजिए, CCSR कॉन्सेप्ट। ओके, सो CCSR क्या होता है मैम? सो फर्स्ट सी मीन्स क्लास डॉट फॉर नेम, ये लाइन होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। सेकेंड सी मीन्स कनेक्शन की लाइन होनी चाहिए, कनेक्शन स्पेसिफाई होने चाहिए। नेक्स्ट एस मीन्स स्टेटमेंट डिक्लेयर होना चाहिए, यस कौन से स्टेटमेंट का है वो यहाँ पे लिखना होना चाहिए। एंड आर मीन्स रिजल्ट सेट वहां पे डिक्लेयर होना चाहिए। अगर ये 4 लाइन है आपके जीडीबीसी ओडीबीसी प्रोग्राम में, तो आपका प्रोग्राम करेक्ट है। ओके, और जब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम आते हैं, तो थ्रोज एक्सेप्शन यहाँ पे आना जरूरी होता है। जैसे कि कोई भी क्लास है, उसमें थ्रोज एक्सेप्शन होना जरूरी होता है। अगर नहीं होता है, तो आपके प्रोग्राम में ट्राई कैच ब्लॉक का होना जरूरी है। यस, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि अगर आपका क्लास थ्रोज एक्सेप्शन करता है, तो आपके प्रोग्राम में ट्राई कैच ब्लॉक नहीं होगा। अगर आपके क्लास में थ्रो एक्सेप्शन नहीं करता है, तब आपके प्रोग्राम में ट्राई कैच ब्लॉक होगा। ये याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। सो एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के लिए भी ये याद रखिए कि पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, उसके बाद हमेशा क्लास का नाम यूज करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन, और उसमें थ्रोज एक्सेप्शन होना जरूरी है। अगर नहीं होता है, तो भी प्रोग्राम में ट्राई कैच ब्लॉक है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हमारा प्रोग्राम सही है। यस, ये तो हो गया स्टार्टिंग का। अभी उसके बाद CCSR, ये चेक करो, अगर प्रोग्राम में CCSR पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स क्या कि ये प्रोग्राम करेक्ट है, ये टिक कर दो। ज्यादा और हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर CCSR इसमें C नहीं है या फिर R नहीं है, तब भी आप वो प्रोग्राम को टिक नहीं करोगे, वो रॉन्ग प्रोग्राम है। ओके, ज्यादा नीचे या फिर डिटेल में प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया है? आई होप ये टिप्स और ट्रिक्स आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम जावा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तब सेमीकोलन को आप मत भूलिए प्लीज। ओके, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हम सेमीकोलन नहीं लिखते हैं। ओके, सो जब भी आपको क्वेश्चन आए, तो आप सेमीकोलन याद से दीजिए, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में सेमीकोलन नहीं दिया है और पूछा है कि ये सही है या गलत है, तो डेफिनेटली उसको गलत करिए। नाउ सर्वलेट के प्रोग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया है। सो ये देखिए, जब भी हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट गेट पैरामीटर ऐसे लिखा है, दैट मीन्स क्या है कि ये गलत है। तो क्या होना चाहिए मैम? फिर यहाँ पे होना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। फिर रिस्पॉन्स के साथ क्या आएगा मैम? सो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये करेक्ट है। ओके, सो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ पूछा है, तो ध्यान में रखिए कि रिक्वेस्ट के साथ हमेशा गेट पैरामीटर एंड रिस्पॉन्स के साथ हमेशा गेट राइटर। सो आई होप आपको थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स तो समझ में आ गए होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो, हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो पहले क्लियर हो जाए, ताकि हमें कोडिंग करने में या फिर एग्जाम में प्रोग्राम्स लिखने में बहुत इजी हो। सो अभी बहुत टाइम है हमारी एग्जाम में, है ना? सो स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्वेरी आती है, सो फील फ्री टू आस्क मी। सो खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए कि मुझे प्रोग्राम नहीं आएगा एग्जाम में लिखना, ये तो काफी बड़ा प्रोग्राम है, मुझे नहीं आएगा। सो ऐसा नहीं है। सो खुद पे भरोसा रखिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए, सो दैट आपको ये तकलीफ से गुजरना ना पड़े। यस, मैं सही कह रही हूँ। ओके, सो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन से ट्रिक्स, कौन से टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी है, कौन से हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको है, सो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग।